सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख किसे कहा जाता है? ठोस सतहों पर उकेरी गई आकृति को क्या कहते हैं? अभिलेख। ठोस सतह पर जो लिखावट होती है उसी को अभिलेख कहते हैं। कैसी ठोस सतह? तो जैसे ठोस सतह की बात अगर हम करें तो जैसे लोहे पर कुछ लिखा जाए, लोहे पर, या फिर बात करें कि मिट्टी पर, कैसी पकी हुई मिट्टी, या फिर बात करें और किस पर, तांबे पर लिखा जाए, या बात करें और किस पर, पत्थर पर लिखा जाए, पाषाण पर। इन सब के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। लेकिन सवाल यही बनता है मेरे साथी कि अभिलेख की शुरुआत, ये तो हो गया अभिलेख, लेकिन शुरुआत से पहले एक बात मुझे और बताना है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये सवाल खूब आयोग पूछता है, तो इसके अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। सवाल नंबर 2 पर आते हैं अब कि अभिलेख की सर्वप्रथम शुरुआत कहां से हुई, इस बात की चर्चा भी किया जाए। तो अभिलेख की शुरुआत की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कहां पर, विश्व स्तर पर इसकी शुरुआत कहां हुई, और दूसरी शुरुआत देखते हैं अपने प्यारे भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, दोनों बात देखेंगे। विश्व में सबसे पहले अभिलेख की शुरुआत कहां से मानी जाती है? ईरान से व मिस्र से इसके हमें साक्ष्य भी मिलते हैं और यहीं से सबसे पहले शुरुआत मानी जाती है। लेकिन भारत में आप सभी खूब जानते हैं कि भारत में अभिलेख की सबसे पहले शुरुआत किसने की? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने भारत में सबसे पहले अभिलेख की शुरुआत की है। और जब हम लोग अशोक के अभिलेख को पढ़ते हैं, खास तौर पे अशोक के अभिलेख को जब हम लोग पढ़ते हैं तो अशोक के अभिलेख को हम लोग पाते हैं कि इसे 3 वर्गों में हमें विभाजित स्वरूप में मिलता है। कि सबसे पहले अशोक ने बड़े बड़े पत्थरों पर लेख लिखवाया, जिसे हम लोग शिलालेख कहते हैं। क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। और बाद में कहते हैं उन्होंने अपने आदेश या राजज्ञा जो जारी किए उसके लिए उन्होंने स्तंभ यानी पिलर पर लिखवाए, तो दूसरा प्रकार हो जाता है स्तंभ लेख। लेकिन अपने राजज्ञा, अपने नियम, अपने आदेश, अपने धर्माज्ञा के प्रचार हेतु उन्होंने गुफा यानी गुहा लेख का भी निर्माण करवाया, गुहा लेख। तो ये अशोक के अभिलेखों की इस चर्चा को भी आपको ध्यान में रखना। अब सवाल यहां से ये बनता है कि यहां हम लोग डिटेल नहीं कर रहे हैं कि अशोक के अभिलेख कौन से मिले, कौन से नहीं मिले, बस मैं अभिलेख की एक समझ आप में विकसित कर रहा हूं आयोग के अनुसार। अब सवाल आते हैं इस पर कि अभिलेख जो मिले हैं, जिन्हें जानते हैं, तो वो भारत के कौन कौन से प्रमुख अभिलेख हैं, जो बिल्कुल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इन अभिलेखों को अगर आप पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो सीधा सवाल यहां से पूछा जाता है। भारत के प्रमुख अभिलेखों में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। किस शासक का? समुद्रगुप्त का। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का है। नासिक अभिलेख है गौतमी बलश्री का। जूनागढ़ अभिलेख यानी गिरनार अभिलेख रुद्रदामन का है। और ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख माना जाता है। कौन सा? रुद्रदामन जूनागढ़ का। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का। यहोल अभिलेख रविकीर्त पुलकेशिन शासक का है, जिसे रविकीर्त ने लिखा है। मंदसौर अभिलेख यशो बर्मन से संबंधित है, शासक यशो बर्मन। ग्वालियर का अभिलेख भोज परमार का है। एरण का अभिलेख भानुगुप्त जानते हैं, जिसमें सबसे पहले सती प्रथा का जिक्र हमें इसी अभिलेख में मिलता है। मेहरौली का स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे। देवपाड़ा का अभिलेख विजय सेन, देवपाड़ा का अभिलेख विजय सेन। और यहां पर एक अभिलेख की बात और कर लेते हैं, वाड नगर का अभिलेख, वाड नगर का अभिलेख। और ये वाड नगर का अभिलेख या वाड नगर प्रशस्ति जो है, ये किस शासक से संबंधित था? तो वाड नगर प्रशस्ति है चालुक्य शासक कुमारपाल से। किससे? कुमारपाल से संबंधित है। मेरे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्त, अगर आप इतने अभिलेख को पढ़ लेते हैं,
तो मैं बिल्कुल आपसे गारंटी के तौर पे कहूंगा कि भारत से जितने भी अभिलेख से सवाल पूछने वाले हैं, अशोक विशेष को अगर छोड़ की बात की जाए, तो जितने प्रमुख अभिलेख पूछे जाने वाले हैं वो ये कार्यशाला आपके लिए पर्याप्त है। महज 5 मिनट में पूरी कार्यशाला आपके लिए मैं लेकर उपस्थित हूं। और देखिए, इसे बार बार देखिए, नोट डाउन कीजिए, पढ़िए और तैयार कीजिए। लेकिन अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। ऐसे ही बेहतर अजब गजब कार्यशाला में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।